एडमिशन लेते हैं तो वो जो यात्रा हमारी शुरू हो रही है वो यात्रा कुछ आहिस्ता ही कदमों के साथ शुरू होती है, जिसमें हम किसी से परिचित नहीं होते हैं, ना में चमकता है तो एक हाथ में रोशनी प्रदान करता है। यदि अगर आपको किसी काम करने में डर लगे तो याद रखना, डर एक संकेत होता है कि वाकई में आपका काम कितनी बहादुरी से भरा हुआ है। खुदे को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद हर बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। या सरकारी नौकरियों में हम नौकरी नहीं पाते या वहां काम नहीं पाते हैं, और काम ना मिलने के कारण, नौकरी ना मिलने के कारण हमारा जो दैनिक कार्यक्रम वो गड़बड़ा जाता है। सभी बच्चे चाहते हैं कि हम पढ़ने के बाद कहीं ना कहीं कोई ना कोई नौकरी में, उद्योग में या स्वरोजगार में जाएं। की पूर्ति हेतु 15 जुलाई 2015 को वर्ल्ड यूथ स्किल डे के अवसर पर भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने कौशल भारत कुशल भारत योजना का शुभारंभ किया। इस योजना का लक्ष्य यह था कि वर्ष 2022 यानी इसी वर्ष तक लगभग 40 करोड़ भारतीय युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण देकर उनके लिए उनकी कार्य क्षमता को बढ़ावा देना और औद्योगिक क्षेत्र से जोड़ना था। महोदय, कौशल भारत कुशल भारत एक ऐसा सपना है जिसका अर्थ केवल भारतीय युवाओं की जेब को अभिभावकगण एवं इस समारोह को सफल बनाने वाले जितने भी हमारे सहयोगी कर्मचारी, उनका मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। कुछ पंक्तियों के साथ मैं इस अपने वक्तव्य को आगे बढ़ाऊंगा कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक हार कर ना बैठे मुसाफिर मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। आज इस दीक्षांत समारोह में उपस्थित जो उत्तीर्ण छात्र सम्मिलित हुए हैं, उनको मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि आप अपने जिस भी फील्ड पर जाएं तो आप अपने सीखने का सिलसिला यूं ही जारी रखें, क्योंकि ज्ञान का कभी अंत नहीं होता। आप जिस भी संगठन से जुड़े उस संगठन के प्रति हमेशा कार्यरत रहें और आप अपने संगठन को अपनी प्रगति ही संगठन की प्रगति और संगठन की प्रगति ही खुद की प्रगति ये मानकर चलें। और आप ये भी सोचकर चलें कि हमारा नुकसान संगठन का नुकसान है। यदि आप इस सोच को लेकर आगे बढ़ते हैं तो निश्चित ही आप और आपके संगठन को ऊंचाइयों तक कोई नहीं रोक सकता। और इसके बाद मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप ITI परिवार से उत्तीर्ण होकर या ITI से उत्तीर्ण होकर जहाँ पर भी जाएंगे तो आप संस्था के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में जाने जाएंगे, क्योंकि संस्था के जो छात्र होते हैं वही ही संस्था के ब्रांड एम्बेसडर माने जाते हैं। और आप बड़ी बड़ी फैक्ट्री या इंडस्ट्रीज या किसी भी बड़े प्रशासनिक पद पर जाएंगे तो आपके साथ निश्चित ही संस्था का नाम आपके साथ हमेशा चलेगा। तो इन शब्दों के साथ मैं एक बार दोबारा आपको सभी को इस दीक्षांत समारोह को सफल बनाने में जितने भी हमारे अधिकारी कर्मचारी और उपस्थित छात्रों का मैं दोबारा से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जय हिंद, जय भारत। कि नहीं है कि हमें सिर्फ हमने ITI कर लिया तो हमें अब नौकरी देखना है, क्योंकि ये जो आपके पास में स्किल है ये सिर्फ नौकरी के लिए नहीं है। आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप नौकरी करें, नहीं तो आप ऐसे अवसर चुन सकते हैं जहाँ से आपको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में आप इंडस्ट्री को हेल्प कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं इंडस्ट्री में जो आउटसोर्स किए जाते हैं, जो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट से हम कंप्लीट नहीं करते हैं। तो जो आउटसोर्स वाली चीज़ें हैं वो किसी न किसी जो इंडिपेंडेंट व्यवसाय चला रहे हैं वहाँ तक पहुँचती है और वो उस चीज़ की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करते हैं।
तो ये आपके पास में एक बड़ा अच्छा अवसर है अपने करियर को बनाने का। जो भी आपने ट्रेड चुना है उसमें मेहनत करें, क्योंकि थोड़े से जो स्किल की बात है, स्किल दो तरीके की होती है, एक सॉफ्ट स्किल, एक हार्ड स्किल। सॉफ्ट स्किल जिसमें कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल, टाइम मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें आती हैं, और जो हार्ड स्किल है उसमें जो आपने ट्रेड चुना है वो सब आते हैं। ये जब दोनों का कॉम्बिनेशन होता है तब एक सफल व्यक्तित्व बनता है। तो जो भी आपने ट्रेड चुना है उसके ऊपर में कार्य करें, और एक सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ है मेहनत। जो आपने सीखा, जो आपने यहाँ पे अनुभव प्राप्त किया अपने प्रैक्टिकल लैब्स में, उसको जब तक आप अपने दैनिक जीवन में आत्मसात नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, तो आपको जो आपका लक्ष्य है उसमें थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है। इसलिए मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने में लगन रखें, अपने अर्जित किए हुए ज्ञान को दैनिक जीवन में उपयोग करें, तो सफलता आपके कदम चूमेगी। ये स्पर्श यो है कि आप ये मान के चलें कि अगर आपने मेहनत दी है तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। जो मैंने यहाँ पर देखा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत ही उम्दा किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर आप लोगों ने डेवलप किया है, और मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ से जो भी आप लोगों ने ज्ञान अर्जित किया वो इंडस्ट्री को हर रूप में ज़रूर हेल्प करेगा। जो यहाँ पे मैंने अभी थोड़ी देर पहले स्टाफ से भी इंटरेक्शन किया, तो जो रिक्वायरमेंट है, मुझे लगता है कि हमने एक सही जगह इन्वेस्ट किया है। तो ये मेहनत दिखती है, 2 साल की मेहनत है ये पराग निवासी। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं और जोरदार तालियां। रीतू विश्वकर्मा, शादी होने के बाद एक 5 साल का इनका बेटा है, उसके बावजूद 2 साल की इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, कभी जोरदार तालियां, कभी अनुपस्थित नहीं रही, मतलब बहाना किसी प्रकार का नहीं, पढ़ने वाले किसी भी परिस्थितियों पर। राकेश पटेल बहुत ही शांत प्रवृत्ति के हैं, शालीन है, चुपचाप रहते हैं, तृतीय स्थान प्राप्त किया। जोरदार तालियों से इनको शुभकामनाएं दीजिए। एक मिनट। इस संस्था के समस्त शिक्षक एवं शिक्षिकाएं, अधिकृत महोदय, छात्र छात्राएं, मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं आपके करियर से समक्ष कुछ आपको बोलना चाहता हूँ। करियर बनाना है अगर तो परिश्रम करके दिखाएगा, परिश्रम करके दिखाएगा। ये दोस्त तकदीर में लिखा भी एक दिन बदल जाएगा। बहुत खूब बेटा, और हम सबकी शुभकामनाएं हैं कि जो पिछले 2 घंटों से हम यहाँ ज्ञान धारक के रूप में बैठे हैं। इसका कारण है कि हमारे जो प्रमुख अतिथिगण हैं, जिन्होंने हमें समय समय पर संबोधित किया है, और उनके भाषण, उनके उद्बोधनों ने हमें अपनी ओर आकर्षित कर रखा है। आदरणीय सर, आपके शब्दों से हमें प्रेरणा मिली है। इस कारण मैं आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद करती हूँ। हमारे अध्यक्ष महोदय, हमारी संस्था के प्रमुख, जिन्होंने हमें यह के लिए ऋणी रहेगी यह संस्था आपकी, जो आप इस धरा में पधारे। ऋणी रहेगी यह संस्था आपकी, जो आप इस धरा में पधारे, कल्प वृक्ष बनकर आए और चंदन की भांति महका कर जा रहे। धन्यवाद। एक बार फिर से सभी का बहुत